स्वागत है आपका एनजीटीवी में। और इस वक्त हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, जो संसद के अंदर जो हंगामा मचा हुआ है मिमिक्री को लेकर, जो शुरुआत हुई थी और सांसदों के बारे में उनको जो है निलंबित किया जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 143 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है संसद से। तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे चर्चा के जो आज हमारे साथ कई 3 मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ वशिष्ठ हैं जो छात्र हैं, और दूसरे हैं हमारे साथ विकास कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, और तीसरे हमारे साथ रजत तिवारी पत्रकार हैं। तो आप तीनों का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि संसदों का जो निलंबित किया जा रहा है ये लोकतंत्र में कितना सही है और कितना गलत, इस पर हम सवाल करेंगे। सबसे पहले हम विकास कुमार जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, जिस तरह से सांसदों का लगातार जो है उनको वहाँ संसद से निलंबित किया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो निलंबन है, ये इसके पीछे जो घटना चल रही है, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं उनको मिमिक्री को लेकर के ये पूरी वाकया शुरू हुई। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो भी मिमिक्री संसद के अंदर में नहीं हुई, संसद के बाहर हुई। और संसद के बाहर हुई, जिसको पूरे उस विषय को, मसले को इतना बड़ा तुल दिया गया संसद के अंदर। ये हालांकि होना नहीं चाहते। चलिए, मैं मानता हूँ कि एक उपराष्ट्रपति एक गरिमामय पद है, उसको अपमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत भी ऐसे वाक्य हमने पहले देखे हैं जिसमें कि लोगों के ऊपर मिमिक्री की गई। कई हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, अखिलेश जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, मतलब बड़े बड़े जितने भी तमाम जो राजनीतिक लोग रहे हैं उसके ऊपर मिमिक्री हुई है, कार्टून भी बनते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो बन रहा था उसमें जो खास जो उसमें एक जो टारगेट वाली बात थी वो ये था कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं वो वीडियो बनाते हुए उसमें नजर आए। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो सत्ताधारी को एक ऐसा अच्छा मिल गया मुद्दा कि कम से कम चलो ये भटकाने वाली बात थोड़ी सी हो जाएगी, और ये बीजेपी को ऊपर जो सत्ताधारी जो पार्टी है उसको कम से कम जो चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं जो एक भ्रमित करने का लोगों के जो एक अच्छा विषय बन गया। क्यों वो भ्रमित क्यों करना चाहती है? सवाल यहाँ ये है कि ऐसा क्यों जो सत्ता पक्ष है वो क्यों भ्रमित किसको करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? बात वो इसलिए है क्योंकि आप करीब 9 साल हो गए पूरे सरकार को, और उसमें आज देखिए क्या है बेरोजगारी का, क्या है महंगाई, क्या लेवल की, गैस का दाम क्या था, गैस सिलेंडर का अभी क्या दाम है, रोजमर्रा की चीजें, पेट्रोल डीजल की चीजें देखिए, रोजगार को लेकर के देखिए, महंगाई है, आपका प्रदूषण है दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, दिल्ली में प्रदूषण की हवा की क्वालिटी क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये सवाल लोग ना पूछे, ये जनता ये सवाल ना पूछे और इसका असर वोट बैंक पे ना पड़े, इसलिए सरकार को कोई ना कोई ऐसा चाहिए ये ड्रामा और नौटंकी जिसमें कि वो करके वो भ्रमित करते रहे। बात ये है। ये वशिष्ठ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कैंपस से जुड़े हुए हैं, कैंपस में रहते हैं, वहाँ छात्र एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, सरकार के नेताओं की भी की जाती है, टीचर्स की भी करते हैं अपने। तो इस मिमिक्री को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लोकतंत्र में मिमिक्री होना क्या एक पाप है? अगर अपनी बात उठाने के लिए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई अगर मिमिक्री इस तरह से कर रहा है तो क्या एक स्टूडेंट होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इसको? धन्यवाद जी। कहने का अर्थ है कि मिमिक्री जो भी एक माध्यम है जिससे कि अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रखने के लिए जब भी हम कोई बात रखते हैं, संसदीय प्रणाली में ये चीज़ है कि जब ये बीजेपी गवर्नमेंट 9 साल से बनी हुई है और जो संसद पे जो हमला हुआ है एक तरह का एक विरोध प्रदर्शन का ही एक स्वरूप है, बेरोजगारी के तौर पर जिन्होंने संसद पे इसे गलती की। लेकिन मिमिक्री के जहाँ तक सवाल है कि जब मान लें कोई उपराष्ट्रपति को अगर विपक्ष में उतनी अगर भूमिका नहीं रहेगी, अगर कोई बिल पास हो रहा है, अगर उस तरह से अगर देखा जाए तो ये 0 टॉलरेंस की बात हो रहा है, क्योंकि विपक्ष शून्य हो जाएगा तो फिर संसदीय प्रणाली में ही खतरा हो जाएगा। और रहा बात की छात्र जीवन की बात है तो वहाँ भी बहुत सारे टीचर के मतलब जब कोई ना कोई कैंपेनिंग चाहे सेमिनार जब होता है, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आपस में वार्तालाप होता है और कोई ना कोई माध्यम ऐसा होता है जिससे कि हम अपने बातों को कार्टून के माध्यम से या मिमिक्री के माध्यम से जो हमारे पास संसाधन रहता है उसके माध्यम से हम अपने वक्त को
वक्त के हिसाब से अपने वक्ता को दूसरे माध्यम को एक दायरे में रखकर उस चीज़ को समझाते हैं। लेकिन यहाँ तो मेन चीज़ है कि जो आने वाले 2024 के जो चुनाव है ये इस पर एक खतरा इन लोगों को मंडरा रहा है कि कहीं इंडिया गठबंधन चाहे विपक्ष की जो भूमिका है उस पर संदेह जताने के लिए ये लोग ऐसा बताया जा रहा है कि ये संसद से 143 सांसद को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इस तरह की जो बेरोजगारी है, महंगाई है, प्रदूषण लेवल है, जो भी मतलब और मेडिकल से फैसिलिटी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान भटकाकर और जनता के बीच में ऐसे बार बार सवाल आते रहेंगे तो क्या होगा। सवाल यानी कि कोई सवाल नहीं करे, सवाल नहीं करे, ऐसी सरकार कैसा समझते हैं आप इसको कि जिस तरह से जहाँ सवाल करने की आज़ादी नहीं दी जा रही हो, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं मानते इसको? ये तो तनाशाही तो एकदम अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक विपक्ष कोई अपने संसाधनों के माध्यम से अपने जिस डाइवर्सिटी से आते हैं, अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे, सांसद में बात नहीं रखेंगे, तो फिर सांसद होने का नाता उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। फिर उस संसदीय प्रणाली को बहस डिबेट करने की फायदा ही क्या है, क्योंकि जब विपक्ष की भूमिका ही जब शून्य हो जाएगी और अपनी बातों को जब स्पीकर के सामने रखकर और कोई भी जब कानून जब बनता है तो उस पर जब तक डिबेट नहीं होगा, बहस नहीं होगा, तो हम कैसे जानेंगे उसकी मजबूती क्या है और उसका आगे उस पर नीति, क्योंकि कोई भी जब कानून बनता है तो सबके लिए होता है, क्योंकि जो भी गवर्नेंस की बात करता है तो एक तरह से वो अपने लिए नहीं करता है। ठीक है, ये बात कि कानून सबके लिए बनता है, बराबर होता है, और ये कहीं ना कहीं ये बात भी सही लगती है कि संसद की गरिमा बनी रहे, संसद में कोई बात, संसद के अंदर ऐसे सदनों में नहीं होना चाहिए जो अलोकतांत्रिक बातें हों, या ये बात यहाँ तक समझ में आती। लेकिन रजत तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से मिमिक्री का ये जो मामला पेश आया, उसको लेकर विपक्ष ने भी जो है एक वीडियो जारी की है और बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जो किस तरह से एक मिमिक्री की थी, और विपक्ष ने तो संसद की सीढ़ियों पर की, बाहर की, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर जिस तरह से मिमिक्री की थी, और राहुल गांधी जी के राहुल गांधी ने जो आंख मारी थी एक मौके पे, और प्रधानमंत्री ने इस तरह से मिमिक्री करके बताया था, तो यहाँ उनकी मिमिक्री इस तरह से दिखाई दे रही। तो आप किस तरह से देखते हैं जो विपक्ष ने जो सामने यहाँ वीडियो जारी करके एक नया हंगामा बर्पा किया है? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया है। अब जैसे वशिष्ठ जी ने बताया, विकास जी ने बताया कि अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर अपनी बातों को अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करने का एक तरीका होता है, प्रभावी ढंग से पेश करने का तरीका होता है मिमिक्री। हम अपने समाज में देखते हैं कि मिमिक्री जो है एक्टर्स की जाती है, क्रिकेटर्स की जाती है। अभी विराट कोहली ईशान किशन की कर रहा था, ईशान किशन विराट कोहली की मिमिक्री कर रहा था, ऐसे सलमान खान की, बहुत लोगों की मिमिक्री की जाती है, और मिमिक्री जो है उसको गलत सेंस में नहीं लिया जाता है। अब जैसे उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की जा रही है, तो एक ये तो है कि मतलब गरिमा की तो बात है, अब प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, जो बड़े संवैधानिक पद हैं, इनके बारे में अगर कोई मिमिक्री करता है तो चलो एक बार सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात को जितना बढ़ाया गया है, जैसे 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, क्या इतना बड़ा ये सब करने की ज़रूरत थी? या चलो उन्होंने मिमिक्री करी अगर, तो उनको वार्निंग भी देके भी नहीं, मतलब वार्निंग दी जा सकती थी। अब बताओ, जब 143 सांसद जो है, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, जब वो बैठेंगे नहीं संसद में, अभी अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो क्या फैसले ले पाएंगे और किस तरह से मतलब हमारा सदन चलेगा? तो जो देश की जनता जो है, जो एक सांसद जो है, वो कोई एक सांसद नहीं है, वो एक जो है एक लोकसभा का प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि है। इतने सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, अगर उनको ही निलंबित कर दिया तो उनकी बात मतलब जनता की बात जो है वहां पे नहीं जा पा रही है। या तो फिर आप ऐसा करो कि जो हमारे जो सरकार बनाने का जो तरीका है, सांसदों के बहुमत के आधार पर है, आप वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का तरीका लाओ, जिससे फिर आप सांसदों को निलंबित करो अगर वो कुछ भी गलत करते हैं। लेकिन अभी जो है आप पूरे सांसदों को जो है, इतने सारे जब आप विपक्ष के सांसदों को जब आपने निलंबित कर दिया है, तो पूरे सत्र के लिए, शीत सत्र के लिए जब आपने निलंबित कर दिया है, तो संसद की कार्यवाही कैसे चल पाएगी? और दूसरी बात जो मिमिक्री वाली है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिमिक्री की थी, आपने बोला, तो विपक्ष ने इतना ज़्यादा उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मिमिक्री बहुत नॉर्मल चीज़ है, लोग करते हैं मिमिक्री, बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है, वो जानती है कि किसी भी मौके को किस तरह से भुनाना है,
तो उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है जनता के सामने लिया है। और जी, ये यानी कि ये वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी जो अपना इस तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है, आपका कहना है। लेकिन अब ऐसे में विपक्ष कहाँ खड़ा है, जहाँ उस 143 सांसद जो है बाहर कर दिए गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है, अब 44 हो गए होंगे और इससे आगे अब क्या रहता है, ऐसे में विपक्ष का क्या रोल आपको दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विपक्ष है स्टार्टिंग से ही जो 2014 के बाद विपक्ष जो है अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका, जो विपक्ष की जो एक भूमिका होती है कि सरकार जो है उससे डरे, कुछ भी गलत करे तो उससे डरे। जो हमारा विपक्ष जो है उसके जो नेता हैं या फिर जो भी लोग हैं वो मौका भुना नहीं पाते और वो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को इतने प्रभावी तरीके से नहीं रख पाते हैं जितने प्रभावी तरीके से वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है वो रख पाती है। विपक्ष को कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा मतलब अच्छे से जनता के लिए समर्पित करना चाहिए, जिससे छोटे छोटे जैसे बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा है, देश की जो जनता है बेरोजगारी से और महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जो हमारा विपक्ष है उस बात को, जनता के मुद्दों को जो है नहीं उठा पा रहा है अच्छे से। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है और देश की जनता के साथ वो अपने आप को किस तरह दिखाए कि हम देश की जनता के साथ खड़े हैं। और वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है वो देश की जो है मनस्थिति को भी समझती है और वो बेहतर तरीके से जानती है कि देश की जनता को क्या पसंद आ रहा है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं सक्सेस है। और जो हमारा विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर हमें दिखाई देता है। तो ये विकास कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या भारत के इतिहास में लोकतंत्र में ऐसा कभी देखने को मिला कि 143 से 144 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और सांसद बाहर हो जाते हैं और ये हंगामा जिस तरह से मचा हुआ, ऐसे में भारत की में जो राजनीतिक जो एक पूरा निज़ाम है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी देखिए अबुल जी, ये जो सारी समस्या हमारे को अभी जो देखने को मिल रही है, जिस तरह से सरकार एक अहंकारी जैसा व्यवहार करती है, लगता ही नहीं कि लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है कोई। वाकई अगर इसके बारे में देखें तो इस सारी समस्याओं का जो कारण है ना, वो ये सब ये मैं समझता हूँ कि बहुमत में फंसा हो। ये जो हमारा जो एक तरीका है सरकार चुनने का, ये सांसदों के बहुमत से, इसमें सारी चीज़ें यही सब देखने को मिलेंगे। मेन मुद्दे जो है वो गौड़ हो जाएंगे और जो जितनी फालतू की इधर उधर की बातें हैं उसको चला करके कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करेगी सरकार, क्योंकि उसको पता है कि हमें तो किसी न किसी तरीके से सांसदों का जोड़ बिठाना है और सत्ता प्राप्त करना, जिसके लिए धन बल और बाहुबल चाहिए। अब इस धन बल बाहुबल से सरकार बनेगी तो इसमें लोगों के मतदाताओं की कोई भूमिका है ही नहीं। आपने जैसे चुनाव कराया, वोट पड़े तो सांसद जीत गया, वहां वोटों के बहुमत से सरकार सांसद जीत जाए, लेकिन सरकार वोटों के बहुमत से क्यों नहीं बनेगी? वहां सांसदों का और विधायकों का काम जोड़ क्यों बिठाते हैं सरकार बनाने के लिए? ऐसी स्थिति में आपका जोड़ तोड़ समझौते, खरीद फरोख्त, लेन देन सारे होते हैं। आज की मौजूदा सरकार क्या वो नहीं काम कर रही है? आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी पार्टी है प्रचंड बहुमत में, फिर भी राज्यों में या फिर दूसरे लोकसभा 24 के लिए गठबंधन के लिए लड़ाई थे वो तो ऐसा क्यों है? वो आज की सरकार क्यों नहीं कहती कि भी हम वोटों के बहुमत से सरकार बनाएंगे? फिर तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी ना। ये जो भी आप देख रहे हो फिर मेन मुद्दे होंगे, आपको अच्छे नेता उतारने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए ज़्यादा वोट लेना पड़ेगा। वो ज़्यादा वोट जब आएगा जब कि आपके उम्मीदवार अच्छे से अच्छे होंगे, ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीतेंगे, और फिर एक अच्छा कार्यक्रम देना पड़ेगा और वो कार्यक्रम आपको क्रियान्वित करना पड़ेगा जिससे देश को एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय व्यवस्था मिले। तो कुल बातों का एक मतलब ये है कि अगर वोटों के बहुमत यानी सत्य बहुमत के विचार से अगर राजनीति की जाए तो ये आपको कोई समस्याएं नहीं देखने मिलेगी। एक देश विकास के रास्ते पर चले जाएगा, गरीबों की गरीबी मिटेगी, ये रोजगार और प्रचुर मात्रा में होगा और ये जितनी महंगाई है ये सब सामान्य अपने निचले स्तर पे आ जाएगी। कुल मिलाकर बात जो आज की हमारी चर्चा में आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। असल मुद्दे जो हैं देश में जो होना चाहिए, बेरोज़गारी का और तरक्की का, विकास का, ये मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जो बातें लाई जा रही हैं ताकि लोग इसको देखें। अब मैं आखिर में आप तीनों ही मेहमानों से मैं जानना चाहूँगा कि आप वशिष्ठ जो आप छात्र हैं, छात्र इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या इसके हल होना चाहिए? जिस तरह से आज ये राजनीति बनी हुई है भारत को तरक्की पे ले जाने के लिए और जिस तरह से यहाँ विकास की ज़रूरत है, जो मेन मुद्दे हैं वो क्या होना चाहिए और इसका इस तरह इन सब बातों का क्या हल आप समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिन्होंने विकास जी ने बात कहा कि ये संसद की जो
वोट बैंक का राजनीति है, जो गठजोड़ की राजनीति है, ये सबसे ही गंदा राजनीति है। क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में डिफाइन ही नहीं है कि मतलब कि कैसे सरकार बनाए। सिर्फ इतना कहा गया है कि 50+ अगर किसी भी बहुमत से अगर एक से ज़्यादा हो जाता है, 50+1 होता है, तो उसकी सरकार का गठबंधन हो जाता है। तो इस तरह से तो ये करप्शन का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और रही बात कि जब कोई पार्टी आज 9 साल से सत्ताधारी पार्टी बनी हुई है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास पूरे इंडिया में 145 करोड़ जनसंख्या है और इसमें 30 से 45% युवा वर्ग के लोग आते हैं। तो हम और 18 से 25 वर्ष के वोटर 30 करोड़ के आसपास हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे पास इतना सबसे बड़ी संसाधन ह्यूमन रिसोर्स है, अगर इसको बेरोजगारी के तौर पर अगर देखा जाता है, अगर इसको हम सही तरीके से अगर सरकार अगर ये यूटिलाइज की होती जगह जगह, जैसे कि मान लीजिए रेलवे में वैकेंसियाँ रोक दी है, टीचर की वैकेंसी रुका हुआ है, मन हर चीज़ प्राइवेटकरण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये छात्र के राजनीतिक से बहुत बड़ा विश्लेषक है कि हमारा फ्यूचर, जब हम लोग इतने मेहनत करते हैं, जब एक एग्ज़ाम जब IAS का एग्ज़ाम होता है तो 1000 सीट होता है, उस पर 30 लाख स्टूडेंट उसको प्रिपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि राजनीति का मुद्दा ये चाह रही है कि सिर्फ हम लोग वोट लें और विकास कार्य में बेरोजगारों की फौज खड़ा करना चाहती है। नहीं, सरकार ये कर रही है, आपने बताया कि ठीक है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इसका हल अब क्या समझते हैं छात्र? इसका हल यही चाहते हैं कि जो भी मतलब सांसद का चुनाव हो, वो मतलब नीतिगत तरीके से जो संसद में जो नियम कानून बने, एक विशेष तरीके से युवाओं को बेरोजगार से के लिए कुछ ऐसा कानून बने जिससे कि हमारे देश में बेरोजगारी कम हो, भुखमरी कम हो और शिक्षा, जहाँ पर शिक्षा के दीप जलेगी वहाँ बेरोजगारी, भुखमरी और करप्शन की बात ही नहीं हो सकता है। और वो तभी हो सकता है जब सत्य बहुमत की बात की जाए। जी, जब रजत तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये जो सब इस समीकरण जो बने हुए हैं, सांसदों को निलंबन किया जा रहा है, क्या आपके नज़दीक ये हल है इस सब का कि यहाँ के भारत की जो लोकतांत्रिक तरीका है वो चल सके और सरकार सही से चल सके और जो मेन मुद्दे हैं वो किस तरह से लोगों के सामने आए? जी, मुझे भी ऐसे जैसे वशिष्ठ जी ने कहा, मुझे भी लगता है जैसे एक हमारे जो देश में जो बहुमत अभी है वो जो है सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन होता है। जब हम स्कूल में थे तो हम लोग देखते थे कि क्लास में जो है 3-4 बच्चे खड़े होते थे, उनमें से एक को मॉनिटर चुनना होता था, तो बच्चे हाथ खड़े करते थे, तो जिसके ज़्यादा हाथ खड़े हो गए वो जो है बन गया मॉनिटर। लेकिन जब हम देश के लेवल पे बात करते हैं, जैसे हम क्लास के जो 4 लड़के खड़े हैं तो 4 लड़कों के बारे में जानते हैं कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं है, जानते हैं। क्लास में 50-60 बच्चे होंगे, लेकिन जब हम अपने देश के स्तर पे या फिर लोकसभा के स्तर पे देखते हैं कि हमें जो है इतने 10, 15, 20, 25, 50 जो भी लोग हैं खड़े हो रहे हैं हमारे सामने, जो विकल्प के रूप में आ रहे हैं, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमको उनको चुनना होता है, या तो फिर हम नोटा को वोट दें। तो ऐसा अब हमने उनको चुन लिया, अब उनके बारे में हम लोग जानते नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसकी कौन जिम्मेदारी ले? तो जनता का तो कोई महत्व तो नहीं रह गया। जनता का महत्व बस हो गया, इतना रह गया कि हमने उनको चुना, अपने वोट दिए और जिसको ज़्यादा वोट मिले वो सांसद बन गए। अब उसके बाद जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे देश के सबसे मतलब महत्वपूर्ण पद है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है वो सांसद चुनते हैं जिनके बारे में हम ABCD कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे में जो है हमारे जो जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है जी। तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो जनता के द्वारा कैसे हो पाया? हमने तो बस प्रतिनिधि चुना, अब प्रतिनिधि जाके कुछ भी करे। अब जैसे अब हम देखते हैं कि हमने वोट दिया इस पार्टी को वोट दिया, पार्टी का सांसद जीत गया, अब वो कुछ दिनों में जाके दूसरी पार्टी से मिल गया। तो ये तो देश के मतदाता हैं, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण वोटर मतदाता होता है। अब उस मतदाता के साथ हमारे ही लोकतंत्र में इतना बड़ा धोखा होता है, तो इस तरह की व्यवस्था आनी चाहिए कि जिससे जो है वोटर को महत्व मिले। और वोटर को महत्व तभी मिलेगा जब हमारे देश में सांसदों और विधायकों के बहुमत की जगह वोटों के बहुमत से सरकार का गठन होगा। जी, विकास कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम आखिर में आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से बात आ रही है वोटों का बहुमत की सरकार होना चाहिए, तो ये सब जो है ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है, कैसे इसका माहौल बनाया जा सकता है? आप इस पर थोड़ा आप आखिर में रोशनी डालें। देखिए, इस विषय को, इस विचार को
लोगों के बीच ले जाने के लिए चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सत्यदेव चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इस विचार के धारा के संस्थापक हैं, पार्टी के संस्थापक भी हैं, और वो इस बीच लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए सारी समस्याएं हैं, उसका मुख्य कारण ही यही है ये कि हम गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति हमारे ऊपर थोप दी गई आज़ादी के बाद से आज तक, और वो उसको जब तक आप कहते हो कि भाई नाला ठीक नहीं है, सड़क बंद नहीं है, लाइट ठीक करा दो, बिजली, ये सब लॉलीपॉप टाइप की राजनीति है। इस राजनीति से लोगों का समूल विकास नहीं हो सकता, देश तरक्की पे नहीं जाएगा। जब आपसे ये जो सिस्टम है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ भ्रष्ट होता है, तो हमारा जो ऊपर जो प्रधानमंत्री का पद है वही ये गठबंधन जोड़ तोड़ लेन देन से, खरीद फरोख्त से बन रहा है। यानी कि अगर आपके 272 पूरे नहीं है तो पूरे करने के लिए साठ समझौते करो, अगर आपके अपने की आ गए तो उसको बनाए रखने के लिए कोई ना कोई लोभ लालच दो, किसी को मंत्री पद दो, किसी को, तभी तो टिका रहेगा वो। तो कुल मिला के वो क्या है, कहीं ना कहीं से वो एक समझौता ही है। तो ये समझौते के ऊपर बैसाखी के ऊपर टिकी हुई सरकार है। तो वाकई सही बात है, इसका समाधान यही है कि इसके ऊपर चुनाव लड़ा जाए और पूरे देश में बल्कि चुनाव लड़ा जाए। तो एक हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, चांदनी चौक लोकसभा से सत्यदेव चौधरी चुनाव लड़के, और जब एक सीट पे जब जीत हासिल होगी तो ये पूरे देश में मैसेज जाएगा और इसकी चर्चा जबरदस्त होगी और पूरे राजनीति में हड़कंप मचेगा और बदलाव देखने को जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ एक ये व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और सत्यदेव चौधरी जी एक जो कोशिश पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, और चांदनी चौक से उम्मीद है कि ये एक मिसाल बनकर सामने आएगी देश के सामने। अब इसमें कितना आगे बदलाव आता है, और जिस तरह से आज हमारा ये चर्चा का विषय था सांसदों का निलंबन, अब इस पर क्या आगे हो सकता है, अब कितने सरकार क्या इसमें और सांसदों का निलंबन किया जाएगा, या विपक्ष खुलकर सामने आएगा और इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करेगा, यह आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। आज के हमारी चर्चा में बस इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहिए और इस कार्यक्रम को आप पूरा देखने के लिए NGTV को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। NGTV, the voice of common people।